शहर की राजकीय संजय लाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक दिवस गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्राओं ने शिक्षकों का किरदार अदा किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर रुक्मणी, श्रवण ढाका, मनोज सारस्वत, सरोज महिला, उमेश सिंह, गुड्डी मीणा, शिशुपाल गुगरवाल, सरला, वंदना अग्रवाल, रमा खेरवाल, उषा माली सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन अंजू चौहान ने किया। लॉयंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा की तत्वाधान में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक के दिवस के रूप में गुरुवार को मनाया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल में हुए कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल की अध्यापिकाओं को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य सुमित्रा राव एवं क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील चोटिया के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षकों का सम्मान एक अनुपम पहल है। कार्यक्रम में संस्था प्रधान सहित समीरा बानो, एकरा बानो, सोनू कुमारी, अनीता कुमारी, शारदा चौधरी, अलका शर्मा, भारती सेन का सम्मान किया गया। इस अवसर पर रमाकांत शर्मा, जयकांत बिवाल, ओम प्रकाश चौहान, संदीप कंदोई, हिमांशु सराव, साबिर अली नजमी, सुधीर शर्मा, रवि सरावगी, भारती मुदगल, हिमांशु कंदोई सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश चौहान ने किया। भारत विकास परिषद उपशाखा के तत्वाधान में श्री संजय लाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को हुआ। भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति दी। संस्था प्रधान शरद कुमार द्वारा परिषद के सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकला ने परिषद की रीति नीति पर प्रकाश डालते हुए परिषद द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में बताया। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम की महत्ता बताते हुए प्रकल्प प्रभारी राजेंद्र सिंह विदावत ने गुरुजनों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली सुशीला शर्मा, राधा शर्मा, अश्विनी कुमार तथा विद्यार्थी पंकज गाड़गिल, खुशी पारिक व परम सांखला का अभिनंदन किया गया। सचिव परमेश्वर लाल आत्रे ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई तथा सुखदेव सांखोलिया ने धन्यवाद दिया। इस अवसर पर विनोद चौमाल, पवन महर्षि, शिवशंकर जोशी, ओम मनोहर स्वामी, नंदकिशोर टामराइत, अमित हारित सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई कार्यक्रम का संचालन वित्त सचिव शैलेश शर्मा ने किया। शहर की होलीधोरा स्थित गोगा मेडी पर बुधवार की रात जागरण का आयोजन हुआ। जागरण में मोमासर के कलाकारों द्वारा ढेरू की धुन पर गोगा जी महाराज के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इससे पूर्व श्रद्धालुओं ने गोगा मेडी पर मत्था टेककर नारियल का प्रसाद चढ़ाकर मनौतियां मांगी। कार्यक्रम को लेकर गोगा मेडी की सजावट की गई तथा अखाड़े का आयोजन हुआ। भगत ओम प्रकाश नायक ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर गौ सेवक विजय कुमार नायक, रवि प्रकाश शर्मा, अमित कुमार गायक नायक, रमेश पारेख, मुकेश नायक, अभिषेक नायक, राजकुमार नायक, शिवराम नायक, कन्हैयालाल नायक सहित कई लोग उपस्थित थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट द्वारा शहर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों का सम्मान किया गया। राजकीय ज्योति उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रधानाचार्य ओंकारमल शर्मा, महादेव चलान राजकीय स्कूल में प्रधानाचार्य अन्नम भारद्वाज, आर्य पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य अंबिका तिवारी, अंबिका प्रसाद हारी, डॉक्टर अनुराग हारी, आदर्श विद्या मंदिर में मनोज कुमार, मुरलीधर, रुक्मणी देवी, केपीएस स्कूल में करण सिंह, विनोद कुमार राघवत, ओम प्रकाश गोदारा सहित स्कूल परिवार के सदस्यों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष प्रदीप कुमार धड़, सचिव एडवोकेट संजय कटारिया, कोषाध्यक्ष मनोज जोशी, मोहम्मद अनवर कुरैशी, धर्मचंद सिंडोलिया, पवन कुमार पचलंगिया, दारा सिंह परिहार, हर्ष यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। मरम्मत कार्य के चलते मेगा हाईवे पर पड़िहारा के नजदीक माताजी मंदिर स्थित रेलवे फाटक शुक्रवार व शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ राजेश कुमार देव ने बताया कि पड़िहारा में स्थित रेलवे फाटक संख्या LC 9KM 340-89 में ओवरहोलिंग का कार्य किया जाना है, जिसके चलते उक्त फाटक शुक्रवार व शनिवार को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बंद रखा जाएगा। इधर से निकलने वाले वाहनों को डाइवर्ट करके निकाला जाएगा। रेलवे स्टेशन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में गुरुवार को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पंडित श्याम चोटिया व पुजारी नरेंद्र व्यास के सानिध्य में हुए कार्यक्रम के अंतर्गत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर शशिबाला दुबे, भंवरदान कथक, गोविंद सिंह राठौड़, देवीलाल सांकला, विशंबर दास, एडवोकेट सुरेंद्र जायसवाल, लालचंद प्रजापत, सीताराम भाटी, किरण अपूर्वा, उषा देवी सांकला, विक्रम सिंह, मंजू कंवर, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह, पुजारी शिव प्रसाद सहित कई लोग उपस्थित थे। सुजानगढ़ में श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति की ओर से श्री सिद्धि गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव को लेकर भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना पंडित सोमदत्त के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना करके की गई। श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति के अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि गणेश महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। हर वर्ष की भांति 10 दिवसीय आयोजन लोहिया स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान वृंदावन धाम के प्रसिद्ध कथावाचक गोविंद भैया नानी बाई को मायरा की कथा का वाचन करेंगे। इस दौरान सजीव झांकियां भी सजाई जाएगी। साथ ही गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का 251 किलो दूध से दुधाभिषेक भी किया जाएगा। गांव हरासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर संस्था प्रधान भंवरलाल चीनिया ने कहा कि सरकार द्वारा
स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उन्होंने स्वच्छता रखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। इस मौके पर शिक्षक दलबीर सिंह, मेघाराम, शीशराम, प्रेमलता, रामनिवास, अनीता कुमारी, सुशीला, शांति सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। चूरू कोतवाली थाना इलाके के वार्ड 36 में मंदिर में पूजा के लिए गई महिला की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार के लोगों ने महिला को निजी वाहन से तुरंत डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने महिला का शव अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। घटना की सूचना मिलने पर गुरुवार को कोतवाली थाने के एएसआई सुरेश कुमार अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि वार्ड 36 निवासी नरेंद्र प्रजापति ने रिपोर्ट दी कि उसकी भाभी पूनम बुधवार की शाम गोगा मेडी और जीवन माता मंदिर गई थी। मंदिर में चक्कर आने से सीढ़ियों में गिर गई, जिससे शरीर पर गंभीर चोट आई, जिसको तुरंत डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर आए, जहाँ मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने मृत घोषित कर दिया। महिला पूनम का पति योगेश कुमार मजदूरी करता है, जिसके 2 बच्चे हैं। पुलिस ने देवर नरेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। चूरू शहर में आरक्षण के वर्गीकरण के समर्थन में गुरुवार दोपहर रैली निकाली गई। आरक्षण की कोटे के समर्थन में शुरू हुई रैली इंद्रमणि पार्क से शास्त्री मार्केट और रेलवे स्टेशन होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट के सामने रैली आम सभा में परिवर्तित हो गई। रैली में धानका, वाल्मीकि, सांसी नायक और सपेरा आदि वंचित वर्ग के लोगों ने भागीदारी निभाई। सपेरा जाति के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करते हुए रैली के दौरान सपेरा नृत्य भी किया। रैली में शामिल लोगों ने बताया कि अनुसूचित जाति अमीर और गरीब 2 भागों में विभाजित हो गई थी। वंचित वर्ग गरीब होता जा रहा था, लेकिन 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वंचित वर्ग में काफी उत्साह है। आजादी के 78 वर्ष तक 4-5 जाति के लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर वंचित खटीक, धानक, नायक, सांसी, वाल्मीकि, सपेरा, गवरिया और भोपा सहित 53 जाति आरक्षण से वंचित हैं। इनको आरक्षण का हक बराबर मात्रा में नहीं मिला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राज्य सरकारों को वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ देने का और वर्गीकरण कोटे पर फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समर्थन और राजस्थान सरकार से वर्गीकरण करने की मांग को लेकर चूरू में वंचित जातियों की विशाल रैली निकाली गई। रैली में भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम डुगरिया, एससी आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक और गंगाधर लाखन सहित कई लोग मौजूद थे। जिले के दूधवाखारा थाना क्षेत्र में भैरूसर और सैजूसर के बीच बुधवार रात निजी बस की टक्कर से बाइक सवार गवर्नमेंट टीचर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। दूधवाखारा पुलिस ने शव को दूधवाखारा पीएससी में रखवाया। पुलिस ने गुरुवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। दूधवाखारा थाना अधिकारी रतनलाल सैरिया ने बताया कि जासर कांधरान निवासी श्रीचंद मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसके बड़े भाई वीरूराम मेघवाल तारानगर की संस्कृत स्कूल में टीचर थे, जो बुधवार रात चूरू से बाइक पर तारानगर जा रही थी। तारानगर रोड पर गांव भैरूसर व सैजूसर के बीच गांव बोलूसर के पास निजी बस के ड्राइवर ने गफलत व लापरवाही से बस चलाकर बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वीरूराम मेघवाल के सर पर गंभीर चोट होने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। वहीं शव को दूधवाखारा पीएससी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चूरू जिले के दूधवाखारा थाना क्षेत्र में चारणों की ढाणी के पास कुबेर होटल के सामने बुधवार रात श्रद्धालु की बस के पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। 3 गंभीर घायल महिलाओं को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर दूधवाखारा थाना अधिकारी रतनलाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायलों को 108 एम्बुलेंस से डीबी अस्पताल पहुंचाया। दूधवाखारा थाना अधिकारी रतनलाल सैरिया ने बताया कि बुधवार रात सूचना मिली कि NH 52 पर चारणों की ढाणी और दूधवाखारा के बीच कुबेर होटल के सामने सड़क किनारे श्रद्धालुओं की बस खड़ी थी, जहां कुछ श्रद्धालु बस के पास बैठे थे और कुछ चाय पीने के लिए गए थे। तभी चूरू की ओर से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बस के पीछे से साइड नीचे बैठी महिला को टक्कर मारी और इसके बाद ट्रक से बस को टक्कर मारी। हादसे में एटा उत्तर प्रदेश निवासी कमलेश देवी 50 वर्षीय की मौत हो गई। हादसे में घायलों को तुरंत डीबी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने इलाज किया। हादसे में एटा निवासी रंजना, शांति देवी और भावना को गंभीर चोट आई है, जिनको प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। इसके अलावा एटा निवासी रेखा, करण, धन्नी देवी, प्रिंसी और लता घायल हो गए, जिनका डीबी अस्पताल में इलाज किया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज होने के बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अस्पताल में एटा निवासी प्रमोद कुमार ने बताया कि वह परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ बस लेकर उत्तर प्रदेश से 2 सितंबर की शाम को निकले थे, जहां से वह पहले सालासर बालाजी के दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद उन्होंने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। 4 सितंबर की रात 9 बजे खाटू से रवाना हुए थे। इसके बाद वे ददरेवा में गोगाजी महाराज के दर्शन कर हनुमानगढ़ गोगामेड़ी जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले यह हादसा हो गया। हादसे में प्रमोद कुमार की पत्नी कमलेश की मौत हो गई। इनके साथ 2 बेटी प्रिंसी और लता भी साथ थे। दूधवाखारा थाना अधिकारी रतनलाल सैरिया ने बताया कि पुलिस ने हादसे के बाद बस और ट्रक दोनों को जब्त कर लिया है। ट्रक में गोविंदगढ़ पंजाब की मंडी से स्क्रैप भरा हुआ था, जो राजगढ़ की ओर जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।
चूरू में नगर परिषद की टीम ने गुरुवार से 2 दिवसीय अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन नगर परिषद कमिश्नर अभिलाषा सिंह नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ अपनी योजना के पास पहुंची, जहां परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस टीम को देखकर कई लोगों ने खुद के स्तर पर अतिक्रमण हटा लिया। नगर परिषद की ओर से 2 दिवसीय अभियान चलाया गया है, जिसमें अपनी योजना से अम्बेडकर सर्कल पर सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इस मार्ग पर कुछ ठेला संचालकों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, इसलिए नगर परिषद की ओर से बुधवार शाम को अनाउंसमेंट किया गया था। जिन लोगों ने इस मार्ग पर अतिक्रमण कर रखा है, वह खुद के स्तर पर अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके चलते पंखा सर्कल के पास कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध किया था, लेकिन बाद में खुद के स्तर पर ही अतिक्रमण हटा लिया गया। इस मौके पर नगर परिषद कमिश्नर अभिलाषा सिंह, कोतवाली थाना अधिकारी मुकुट बिहारी, नगर परिषद के एएन रवि राधवानी, सफाई निरीक्षक मुकेश कुमार, मनीराम डाबी सहित परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे।